नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। हफ्ते में 2 बार जुमा और मंगल को रहेगा सीएम रेवंत रेड्डी का प्रजा दरबार। मजलिस के अरकान मुक़र्रना के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इजलास। शहर के तरक्याती मसाइल पर तबादिल ख़याल। शाहनवाज कासिम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के सेक्रेटरी मुकर्रर, जबकि हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नर्स के कर दिए गए तबादले। अवाम यशोदा अस्पताल ना आए, KCR की अपील। कहा, मेरी वजह से दीगर मरीजों को हो रही है तकलीफ। APSFC ने साबिक़ रुकन असम्बली A जीवन रेड्डी के अरकान ख़ानदान को जारी की नोटिस। लोन के पैसों का मसला। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के इस्तीफ़ा को गवर्नर ने कबूल नहीं किया। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हुकूमत ने हफ्ते में 2 मरतबा प्रजा दरबार के इनेकाद का फ़ैसला किया है। हुकूमत ने हफ्ते में 2 मरतबा अवामी शिकायत सुनने का फ़ैसला किया। इब्तिदा में प्रजा दरबार के नाम से मुनक़्क़िदा प्रोग्राम में अवामी शिकायत सुनी जा रही थी। अब इस प्रोग्राम का नाम प्रजावानी कर दिया गया है। ये प्रोग्राम हफ्ते में 2 मरतबा यानी मंगल और जुमा को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मुनक़्क़िद होगा। सुबह 10 बजे से पहले ज्योतिराव प्रजा भवन पहुँचने वालों को एंट्री दी जाएगी। पहले हफ्ते में एक ही दिन यानी जुमा को प्रजा दरबार लगाया जा रहा था। शिकायत लेकर रुजू होने वालों की तादाद में इजाफे को देखते हुए ये फ़ैसला किए जाने की इत्तलात है। जिस्मानी तौर पर माज़ूरीन और ख़वातीन के लिए अलहदा क़तारें होंगी। अवाम की सहूलत के लिए पीने के पानी और दीगर इंतज़ामात करने की वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज सेक्रेटेरिएट में मजलिस के अरकान मुक़र्रना के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया है। इस इजलास में वज़रा के अलावा दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास में शहर हैदराबाद में तरक्याती कामों को अंजाम देने और अक़लियतों के मसाइल पर तबादिल ख़याल किया गया। IPS ऑफिसर शाहनवाज कासिम को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं। शाहनवाज कासिम इस वक्त हैदराबाद रेंज के IG के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। वाज़ेह रहे कि तेलंगाना हुकूमत ने 5 सीनियर IPS ओहदेदारों का तबादला कर दिया है। K श्रीनिवास रेड्डी को हैदराबाद का पुलिस कमिश्नर मुकर्रर किया गया। संदीप शिंडालिया, जो अब तक हैदराबाद के कमिश्नर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे, इन्हें अब तेलंगाना स्टेट एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर के तौर पर मुकर्रर किया गया। सुधीर बाबू को रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर और अविनाश महांती को सैबराबाद पुलिस कमिश्नर के तौर पर मुकर्रर किया गया है। रच्चाकुंडा कमिश्नर DS चौहान और सैबराबाद के कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा को DGP ऑफिस से मुंसलिक किया गया। DGP तेलंगाना रवि गुप्ता ने सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना के साबिक़ DGP अंजनी कुमार की मुअत्तली को बर्खास्त कर दिया है। 3 दिसंबर को तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के नतायज की इजराई के दौरान कांग्रेस के हक़ में रुझान को देखकर अंजनी कुमार ने इम्कानी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के क़यामगाह पहुंचकर इन्हें मुबारकबाद पेश की थी। तब तक मुकम्मिल नतायज बरामद नहीं हुए थे। अंजनी कुमार की इस हरकत पर इलेक्शन कमीशन ने इन्हें मुअत्तल कर दिया था और इनके हमरा रेवंत रेड्डी से मुलाकात करने वाले ओहदेदारों को नोटिस जारी की थी। ताहम नतायज की इजराई और रेवंत रेड्डी की हुकूमत तश्कील देने के बाद इलेक्शन कमीशन ने 10 दिन बाद अंजनी कुमार की मुअत्तली बहाल कर दी है। अब देखना यह है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत इन्हें किस ओहदे पर फायज करने वाली है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TSPSC के सदर नशीन P जनार्दन रेड्डी के इस्तीफ़ा को गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने मंजूर नहीं किया है। इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ इस ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। इस सिलसिले में राजभवन की जानिब से एक रिलीज़ जारी किया गया, जिसमें जनार्दन रेड्डी के इस्तीफ़ा की मंजूरी की इत्तलात के दरमियान वजाहत की गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात के बाद जनार्दन रेड्डी ने इस्तीफ़ा दे दिया था। तमिलिसाई सुंदरराजन, जो पुडुचेरी की LGB है, वो पुडुचेरी में है। वो तेलंगाना के साथ साथ पुडुचेरी की भी ज़ायद जिम्मेदारी संभाल रही है। राजभवन ने कहा कि गवर्नर तमिलिसाई को तमाम तफसीलात से वाकिफ़ कराया गया है।
जेड न्यूज़ टीवी चैनल के चेयरमैन व पैट्रियोटिक व्यूज़ दिल्ली के एडिटर मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद कादरी उसामी ने आज मजलिस के फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी को तेलंगाना का प्रोटेम स्पीकर मुंतखब होने पर इनकी रिहाइशगाह वाक़ बंजारा हिल्स पहुंचकर मुबारकबाद पेश की। मौलाना रियाज उसामी ने अकबरुद्दीन अवैसी की क़ियादत और लगन पर जोर देते हुए इस अहम कामयाबी पर खुशी और तारीफ़ का इजहार किया। रियासती वज़ीर रेवेन्यू, हाउसिंग और इत्तलात व ताल्लुकात आमा पी श्रीनिवास रेड्डी कौन है, आज इनके सियासी सफ़र पर बात करेंगे। पी श्रीनिवास रेड्डी 28 अक्टूबर 1965 को नारायणापुरम, कुल्लूर खम्मम में पैदा हुए। वो तेलंगाना के सियासी मंजरनामे में एक नुमाया शख्सियत के तौर पर उभरे हैं। वो 2023 में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इब्तदाई सियासी करियर के तौर पर श्रीनिवास रेड्डी ने YSRCP के उम्मीदवार के तौर पर खम्मम से 2014 का लोकसभा का इलेक्शन जीतकर कौमी सियासत में कदम रखा। ताहम बाद में इनकी सियासी वाबस्तगी 2018 के आम इंतखाबात के दौरान तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS की तरफ मुंतकिल हो गई, जहां उन्होंने TRS के MLA उम्मीदवार लिंगा कमल राजू की हिमायत की और एक हैरान कुन मोड़ में पी श्रीनिवास रेड्डी को 2023 में पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों का हवाला देते हुए BRS से मुअत्तली का सामना करना पड़ा। बेखौफ होकर उन्होंने 2 जुलाई 2023 को खम्मम में राहुल गांधी के जलसा आम में शिरकत की और कांग्रेस में शामिल होकर एक सियासी इक़दाम किया और 2023 के तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में उन्होंने पालेरू असम्बली हलक़े से मुतासिर कुन अक्सरियत के साथ शानदार कामयाबी हासिल की। इस फतेह से इन्हें तेलंगाना हुकूमत में काबीना के वज़ीर के तौर पर जगह मिली और वो इस वक्त वज़ीर बराए रेवेन्यू और हाउसिंग, इत्तलात व ताल्लुकात आमा हुकूमत तेलंगाना के अजीम ओहदे पर फ़ाइज़ किए गए। पी श्रीनिवास रेड्डी का सियासी सफ़र हिंदुस्तानी सियासत में मौजूदा तहरीक और गैर मुतवक्की सलाहियत की अक्कासी करता है। लोकसभा के इंतखाबात जीतने से लेकर मुअत्तली का सामना करने और बिला आखिर कांग्रेस पार्टी में एक नया सियासी सफ़र तलाश करने तक श्रीनिवास रेड्डी की कहानी तेलंगाना में सियासी इत्तेहादों और अज़ाइम की उभरती हुई नौयत की अलामत है। हल्क़े असम्बली बहादुरपुरा के नवमुंतखब मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन की तहनीती तकरीब मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल वाक़ मुस्तफ़ा नगर फलकनुमा हैदराबाद में मुनक़्क़िद हुई, जिसकी सदारत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद कादरी उसामी बानी इदारा ने की और मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मजलिसी कॉरपोरेटर्स मोहम्मद सलीम और अब्दुल हन्नान ने शिरकत की। इस मौके पर सदर इजलास ने नवमुंतखबा रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन और दीगर की शालपोशी व गुलपोशी की और इन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर दाई इजलास मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद कादरी उसामी नाज़िमी इदारा ने मोहम्मद मुबशिर अहमद और मोहम्मद इमाद अहमद के हमरा जमी मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर आला KCR ने अस्पताल से आवाम और लीडर्स के नाम एक पैगाम जारी किया। के चंद्रशेखर राव ने खुसूसी वीडियो के ज़रिए आवाम से दरख्वास्त की है कि वो यशोदा अस्पताल आने से गुरेज करे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इनकी वजह से दीगर मरीज़ों को तकलीफ़ हो। KCR जो इस वक्त सेहत के मसाइल के सबब अस्पताल में दाखिल है, उन्होंने लाखों लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इनकी खैरियत और आफ़ियत दरियाफ़्त की। धीमी आवाज़ में बात करते हुए उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि वो सेहतियाबी की राह पर गामज़न हैं और जल्द ही मामूल की ज़िंदगी में लौट आएंगे। KCR ने वीडियो अपील में कहा कि करोड़ों लोगों की मोहब्बत के लिए बेहद मशकूर हूँ, ताहम मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस वक्त यशोदा अस्पताल ना आएँ, क्योंकि आवाम के हुजूम के सबब दीगर मरीज़ों और इनके रिश्तेदारों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है और ट्रैफिक में भी खलल पैदा हो रहा है। KCR ने वजाहत की कि डॉक्टर्स इन्हें इन्फेक्शन हो जाने के डर से डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं और वो नहीं चाहते कि इनकी मौजूदगी अस्पताल में दूसरों के लिए खलल का बायस बने। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं आपकी तशवीश को समझता हूँ, लेकिन बराए मेहरबानी ताउन करें। अस्पताल मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार मरीज़ों से भरा हुआ है जिन्हें मज़ीद तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ आवाम से अपील की गई है कि वो दवाखाना आने के बजाय मुख्तलिफ़ डिजिटल ज़राए का इस्तेमाल करते हुए अपनी नई ख्वाहिशात का इजहार करें और अपनी दुआओं में इन्हें याद रखें।
వివిధ ప్రాంతాల నుంచి రాష్ట్రం నుంచి వందలాదిగా వేలాదిగా తరలి వచ్చినటువంటి అభిమానులందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు. నాకు అనుకోకుండా జరిగినటువంటి యాక్సిడెంట్తో ఆసుపత్రిలో యశోద హాస్పిటల్లో నేను ఇక్కడ ఉన్న ఈ సందర్భంలో వైద్య బృందం సీరియస్గా నన్ను హెచ్చరించింది ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది, దాంతో సమస్య ఇంకా పెరిగి చాలా అవస్థలు వస్తాయి, మీరు నెలల తరబడి బయటకు పోలేరనే మాట చెప్తున్నారు. దాన్ని గమనించి దయచేసి మీ అభిమానానికి నేను 1000 చేతులు ఇచ్చి మీకు దండం పెడతా ఉన్నా. మీరందరూ కూడా ఈరోజు బాధపడకుండా మేము ఈ స్వస్థలాలకు మంచిగా క్షేమంగా వెనుదిరిగి పోవాలి. రేపటి నుంచి కూడా నేను రాష్ట్ర ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా, దయచేసి కనీసం ఇంకో 10 రోజుల వరకు ఎవ్వరు కూడా తరలి రావద్దని, అది అందరికి కూడా మంచిది కాదని చెప్పి నేను వినయపూర్వకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నా. కింద ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు కూడా ఉన్నాయి. హాస్పిటల్లో మనం కాకుండా వేరే వందలాది మంది పేషెంట్ కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ, వాళ్ళ క్షేమం కూడా మనకు అంతే ముఖ్యం. కాబట్టి మీరు అన్యదా భావించకుండా క్రమశిక్షణతో దయచేసి మీరందరూ తిరిగి మీ ఇళ్ళ క్షేమంగా చేరండి. నేను మంచిగా అయిన తర్వాత తప్పకుండా రోజు 10 మధ్య ఉండేవాడినే కాబట్టి మళ్ళీ కలుసుకుందాం మనం, దానికి ఇబ్బంది లేదు. దానికి ఇప్పుడు కింద కేటీఆర్ కానీ మన అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ మన మిత్రపక్ష నాయకులు కానీ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ మీకు చెప్తారు. దయచేసి నా కోరికను మన్నించి ఎటువంటి హాస్పిటల్ దగ్గర ఇతర పేషెంట్లకు కానీ నాకు కానీ లేదా ప్రజలకు కానీ ట్రాఫిక్ కానీ ఇబ్బందులు కలగకుండా మీరు వెంటనే తరలి వెళ్ళిపోవాలి, మీ ఇళ్ళకి క్షేమంగా చేరుకోవాలని చెప్పి నేను భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా. నా మాటను మన్నించి గౌరవించి ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేకుండా గొడవ లేకుండా మీరందరూ తిరిగి మీ స్వస్థలాలకు క్షేమంగా చేరుకోవాలనేది నా విజ్ఞప్తి. నా విజ్ఞప్తిని తప్పకుండా మీరు మన్నిస్తారని భావిస్తూ ఉన్నా. ధన్యవాదాలు. कर्नाटक राजभवन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। पीर की रात तकरीबन 11 बजे नामालूम शख्स ने पुलिस को फ़ोन कर इत्तला दी कि राजभवन में बम धमाका किया जाएगा, जिसके साथ ही पुलिस फौरी चौकसी अख्तियार की और राजभवन के पास इंतजामात में मज़ीद चौकसी कर दी गई और बम स्क्वाड को मैदान में उतारते हुए तलाशी ली गई। पुलिस ने K9 यूनिट के साथ राजभवन के अलावा आसपास के तमाम इलाकों में तलाशी ली। बाज़ां ये इत्तला झूठी साबित हुई। पुलिस फ़ोन कॉल करते हुए धमकी देने वाले शख्स की तलाश कर रही है। JDU के रामनाथ ठाकुर ने आज राज्यसभा में मुतालबा किया है कि हाल ही में ख़त्म हुए असेंबली इंतखाबात के दौरान छत्तीसगढ़ में बीजेपी की तरफ से किए गए इंतखाबी वादे के मुताबिक पूरे मुल्क में 500 रुपये में गैस सिलेंडर फराहम किए जाएं। ऐवान में वक्फा सफ़र के दौरान ये मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी के वादे के मुताबिक पूरे मुल्क में LPG सिलेंडर की कीमत एक ही होनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि हुकूमत 600 से 700 रुपये फ़ी सिलेंडर का मुनाफा कमा रही है और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को भी 600 रुपये से ज़ायद का LPG सिलेंडर मिल रहा है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि पूरे मुल्क में LPG गैस की कीमत एकसा लाई जाए और इसे 500 रुपये फ़ी सिलेंडर तक किया जाए। आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन ने आरमूर के साबिक रुकन असेंबली जीवन रेड्डी के अरकान ख़ानदान को नोटिस जारी की है। जीवन रेड्डी जो मॉल के मालिक है, साबिक रुकन असेंबली जीवन रेड्डी के अरकान ख़ानदान ने मॉल की तामीर के लिए साल 2017 में इस माली इदारे से 20 करोड़ रुपए का क़र्ज़ हासिल किया था, ताहम वो क़र्ज़ की रकम की वापसी में नाकाम रहे। साबिक़ रुकन असेंबली के ख़ानदान 40 करोड़ रुपए वाजिबुल अदा है, जिसमें असल रकम के अलावा सूद भी शामिल है। कॉरपोरेशन के हुक्काम ने जीवन रेड्डी की बीवी को भी नोटिस जारी की है। ये नोटिस आरमूर में इनके मकान के दरवाजे पर लगा दी गई। जीवन रेड्डी को हाल ही में मुनक़िदा तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के राकेश रेड्डी से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वाज़ेह है कि तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने भी आरमूर में इनको लीज पर दी गई 700 मुरब्बा गज़ अराज़ी का किराया 7 करोड़ रुपए अदा न करने पर इन्हें नोटिस जारी किए। इस अराज़ी पर जीवन रेड्डी मॉल की तामीर की और तिजारती इदारों को इसे किराए पर दिया। जीवन रेड्डी को एक और धक्का उस वक्त लगा। NPDCL आरमूर के डिविजनल इंजीनियर CH हरीश चंद्र नायक के मुताबिक मॉल इंतज़ामिया 2.5 करोड़ रुपए की रकम अदा करने में नाकाम रहा। तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तरफ से शुरू करदा ख़वातीन को RTC बस में मुफ्त सफ़र की स्कीम के ख़िलाफ़ कई ऑटो ड्राइवर्स ने रैली निकालते हुए इस स्कीम को बंद करने का मुतालबा किया है। ऑटो यूनियन लीडरों का कहना है कि महालक्ष्मी स्कीम के ज़रिए कांग्रेस हुकूमत की तरफ से RTC बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र फराहम करने की वजह से ऑटो चलाने वाले अफराद के ख़ानदान सड़क पर आ सकते हैं। इनके ज़रिए मौश मुतासिर होगा। ऑटो ड्राइवरों ने मंचिरियाल ज़िले के जानारम में ऑटो टाटाइस और
जीब यूनियन के सदर नसीरुद्दीन और शेख बाबा की क़यादत में एक रैली निकाली। वो एक रैली की शक्ल में तहसीलदार के दफ्तर गए और एक याददाश्त नायब तहसीलदार राम मोहन के हवाले की। बता दें कि इस स्कीम की तेलंगाना भर के ऑटो ड्राइवर्स ने मुखालिफत की है। तेलंगाना हुकूमत ने साल 2024 की तातीलात की फहरिस्त का ऐलान कर दिया है। हुकूमत ने कहा कि साल 2024 में 27 आम तातीलात और 25 इख्तियारी तातीलात होंगे। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए हैं। 15 जनवरी संक्रांति, 8 मार्च को महाशिवरात्रि, 25 मार्च को होली, 9 अप्रैल को उगादी, 17 अप्रैल को श्री राम नवमी, 7 जून को बकरीद, 7 सितंबर को विनायका चौथी और 10 अक्टूबर को दशहरे की तातीलात रहेगी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। हफ्ते में 2 बार जुमा और मंगल को रहेगा सीएम रेवंत रेड्डी का प्रजा दरबार। मजलिस के अरकान मुकर्रना के साथ वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का इजलास। शहर के तरक्याती मसाइल पर तबादिल ख्याल। शाहनवाज कासिम वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के सेक्रेटरी मुकर्रर, जबकि हैदराबाद, सैबराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नर्स के कर दिए गए तबादले। अवाम यशोदा अस्पताल ना आए, केसीआर की अपील। कहा, मेरी वजह से दीगर मरीजों को हो रही है तकलीफ। APSFC ने साबिक़ रुकन असम्बली ए जीवन रेड्डी के अरकान ख़ानदान को जारी की नोटिस। लोन के पैसों का मसला। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन के इस्तीफ़ा को गवर्नर ने कबूल नहीं किया। ये थी आज की दिन भर की हमारी ख़बरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951 38 5112। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।